हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा दूसरा दिन नैनीताल में और अभी हम नैनीताल को छोड़ रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे हम मुक्तेश्वर की तरफ। तो चलिए बताती हूँ आगे की जर्नी। नैनीताल छोड़ने से पहले नैना लेक के किनारे हमने सोचा मॉर्निंग वॉक कर ले, तो हम लोग चले गए मॉर्निंग वॉक के लिए। ये देखिए सुबह का व्यू है, 7 बज रहे हैं अभी और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग धूप है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है 9-10। सनलाइट तो है ही है, पर साथ ही साथ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना कि मतलब घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे इतने सुबह सुबह भी बोटिंग शुरू है, लोग मस्त अपना मज़ा ले रहे हैं। सुबह सुबह हम वॉकिंग करने आए हैं, लोग बोटिंग करने आए हैं। इस टाइम थोड़ी थोड़ी शॉप्स भी खुली थी, तो हमने सोचा अपना ब्रेकफास्ट भी यहीं पे कर लेते हैं। तो ये है सिम्स कैफ़े जो हमें खुला दिखा, और तो हम लोग इस लेक के बिल्कुल सामने है ये कैफ़े। और इस कैफ़े का आप इंटीरियर देखो कितना सुंदर है, मतलब इतना सूदिंग लग रहा है ना। यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे निपटाया और बस यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल गए। हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अब हम जाने वाले हैं अपने रूम की तरफ। हमारा लगेज उठाते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मुक्तेश्वर जाते जाते ऑन द वे हमें ये फ़ोटो बूथ जैसा कुछ लगा है जिसमें लिखा हुआ है आई लव नैनीताल, जिसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन देके आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो हमने भी अपनी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराई। और आज हम लोगों ने बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसलिए एक बार और हमें भूख लग गई है। अभी बज रहे हैं 11। तो रास्ते में एक होटल था, तो वहाँ हमने अपनी गाड़ी रुकाई और वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुक गए। यहाँ से भी आप व्यू देखो, यहाँ से भी व्यू इतना प्यारा है ना। तो व्यू देखते देखते हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया, पराठा और सैंडविचेस। तो इसको एंजॉय करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। अब हम हैं नैनीताल से 19 किलोमीटर दूर कैची धाम में, जहाँ पर बाबा नीप करौली का मंदिर है। तो हमने यहाँ पे दर्शन लिए और यहाँ से फिर हम बढ़े आगे मुक्तेश्वर की तरफ, जो कि नैनीताल से है डिस्टेंस मुक्तेश्वर का 50 किलोमीटर्स। ये है मेन गेट बाबा नीप करौली मंदिर का। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मुक्तेश्वर जाने से पहले हम लोग और एक जगह हम लोगों ने स्टॉप लिया है, ये है एप्पल गार्डन। एप्पल के अलावा यहाँ पे और भी बाकी फ्रूट्स लगे हुए हैं, पर मेन एप्पल है यहाँ पर। देख सकते हो आप लोग कि ये पेड़ कितना भरा हुआ है एप्पल से। छोटे छोटे एप्पल्स हैं फ़िलहाल तो, और कुछ महीनों में ये मैच्योर होंगे। यहाँ पर शुरू अपने पिक्चर्स क्लिक करवा रही है अपने इंस्टाग्राम के लिए। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर ट्री के नीचे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि किस वैरायटी का फ्रूट है, चाहे वो एप्पल हो या कोई और फ्रूट हो, तो वो किस वैरायटी का है, सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे इन्होंने हमसे लिए हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसके साथ हमारे साथ एक गाइड इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि सारा कुछ मतलब पूरी टूर हमें देता है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मुझे लगता है वर्थ है ये भी। तो इस टाइम तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल एप्रिकॉट्स देखने। तो ये है एप्रिकॉट के पेड़। तो भैया हमें बता रहे हैं कि एप्रिकॉट कैसे लग। दिखाता हूँ सर अभी आपको रोड दिखा। इसके बाद हम सीधे निकल गए मुक्तेश्वर की तरफ। अब कोई बीच में स्टॉप नहीं लिया है, अब जाएंगे सीधा मुक्तेश्वर। फाइनली हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं और ये है उसका मेन एंट्रेंस। अंदर आने के बाद में यहाँ 2 रास्ते जाते हैं। ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है चौली की जाली को, और ये जो ऊपर का रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मुक्तेश्वर टेम्पल की तरफ। चौली की जाली बेसिकली पहाड़ में एक बड़ा सा छेद है जिसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, जो कि एक अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। तो वो हम कवर करेंगे टेम्पल से आने के बाद। टेम्पल में जाने के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। जाते जाते हमें ये स्टॉल दिखा जहाँ पर फेमस बुरांश का जूस मिल रहा था। तो हमने भैया को कहा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दे कि क्या होता है बेसिकली बुरांश का जूस।
ये होता है ना बुराश, आपने रस्तों में एक रेड कलर का फूल देखा होगा, एक्चुअली ये बुराश होता है। इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। लोग इसको लेके भी जाते हैं, आप लोग ले जा सकते हैं। इसमें विद शुगर भी होता है मेरे पास, विदाउट शुगर में भी होता है, हम खुद बनाते हैं सर। तो इसके अंदर में कोई केमिकल नहीं, मैंने इसलिए आपको जो फूल दिखाया ना, इसका जो अपना कलर होता है महरून कलेजी कलर रहता है, यही कलर रहेगा, मैं आपको जब बना के दूंगा। और ये यहाँ का एक लोकल नींबू होता है, ये नींबू यहाँ का लोकल नींबू, ये मेरी खुद के बाग में, पूरा खेती हमारा ऑर्गेनिक रहता है। जी हाँ, हमारा जो यहाँ की जो खेती होती है ना, स्टे फार्मिंग होती है, हम खुद किसान हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल पूरा खेती ऑर्गेनिक रहता है। तो इसका नींबू शिकंजी भी बनता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। सच्ची में बहुत अच्छा है। और ले लो, 110 लग रहा है। शुरू को तो बहुत अच्छा लगा है, कह रही है और एक ले लो। ये राम मंदिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ गए हैं, पर फिर भी हमने दर्शन अच्छे से हमारे हो गए। मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन तो अच्छे से हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चौली की जाली। यहाँ शुरू का फिर से फोटो सेशन शुरू हो गया और आप लोग देखो ये व्यू यहाँ का। व्यू देखते देखते हम लोग पहुंच गए चौली की जाली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे जिपलाइन वगैरह, वो सब भी आप कर सकते हो। और इस जगह को बोला जाता है चौली की जाली। चौली मतलब होता है रॉक और जाली मतलब होता है रॉक के अंदर होल। इस जगह की ये मान्यता है कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं वो महाशिवरात्रि के दिन इस छेद में से इजीली पार हो जाती हैं और उसके बाद कहते हैं कि शिवजी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। बस ये एक्सप्लोर करके हम लोग नीचे की तरफ चले गए वापस और वहाँ पर हमें मिला राजमा चावल और यहाँ का लोकल फूड गहत की दाल और चावल। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल, जो हम लोगों ने लिया है कसार देवी में, जिसका नाम है अल हितो कैफ़े। यहाँ पर सारी ब्लाइंड्स लगी हुई है और यहाँ का व्यू मैं आपको बताऊंगी कल सुबह, क्योंकि अभी रात है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अभी तो चलते हैं फिलहाल इन्हीं की कैफ़े में डिनर करने। तो हमने इनसे कहा था कि हमें कुछ लोकल ट्राई करना है, लोकल फूड ट्राई करना है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मुक्तेश्वर से कसार देवी। तो कसार देवी में हम लोग रुके हैं अल हितो रिज़ॉर्ट में। तो यहाँ पे हमारा स्टे है और यहीं पे हम अब डिनर करने वाले हैं। तो यहाँ का कैफ़े का जो डेकोर है वो इतना अमेजिंग है, मतलब बोल नहीं सकती मैं। ये ना जस्टिस नहीं कर रहा वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ वो जस्टिस नहीं कर रहा, पर स्टिल मैं बताने की कोशिश करूँगी जितना मैं बता सकती हूँ। और जो बाहर का व्यू है वो तो अभी मैं ले ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है, 9 बज गए हैं अभी, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर मैं सुबह ज़रूर, हाँ, अल्मोड़ा सिटी के लाइट्स दिखाई दे रहे हैं सारे सिर्फ, पर वो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे। तो मैं आप लोगों ने सुबह बताऊँगी यहाँ का व्यू। तो हम लोग अभी डिनर का वेट करते हैं। तो यहाँ के ना जो ग्लासेस है ना, शर्वेट, यहाँ के जो ग्लासेस है ना उन्हें बेस ही नहीं है। ये ऐसे झूलते रहते हैं। फाइनली हमारा डिनर आ गया है। ये है मटन रोगन जोश, ये है पहाड़ी चिकन और ये है मंडवे की रोटी और सादी प्लेन रोटीज़। मंडवे की रोटी यहाँ की स्पेशलिटी होती है। ये जो नीचे है ये है मंडवे की रोटी। और आखिरी में ये है कुमाऊनी रायता।
ये है मॉर्निंग का लुक। और ये रहा हमारा रूम। ये है रूम की एंट्रेंस। यहाँ से पूरे माउंटेन्स का व्यू दिखता है और विंटर्स में तो यहाँ और भी क्लियर दिखता है। यहाँ पर हर रूम का अपना अपना नाम दिया हुआ है। हमारे रूम का नाम है चौखंबा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे स्पेंड हुआ हमारा सेकेंड डे इन कसार देवी। अब मैं आपसे मिलती हूँ थर्ड डे